हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, कहते हैं एक माँ जो होती है ना, वो चाहे बेटा कितनी भी गलती कर दे, लेकिन माँ कभी भी अपने बेटे से कभी नाराज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे अनुराग डोभाल हैं, जिन्हें हम लोग बाबू भैया के नाम से जानते हैं, उनकी माँ का स्टेटमेंट आया है उनके एक्सीडेंट के बाद कि भाई साहब, अगर ये मर गया होता तो अच्छा होता, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि माँ के अंदर इतनी कड़वाहट भरी है कि एक्सीडेंट किया हुए बच्चे के लिए भी वो ऐसे अपशब्द बोल रही है। माँ का हृदय नहीं पिघल रहा है। क्या बाबू भैया ने इतने बड़े पाप कर दिए कि माँ बाप का हृदय नहीं पिघल रहा है। भाई का तो चलिए बोलते हैं कि भाई, चलो भाई भाई होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ का हृदय क्यों नहीं पिघल रहा है। लाखों करोड़ों ऑडियंस की ब्लेसिंग्स है बाबू भैया के साथ में, लेकिन माँ का ये कहना कि मर गया होता तो अच्छा होता, भाई साहब ये कलेजा चीर देने वाला स्टेटमेंट है कि एक माँ ऐसे कैसे बोल सकती है। जब बेटा इतने पैसे, इतनी तरक्की कर रहा था तो माँ उसकी गालें चूम रही थी, माँ उसका माथा चूम रही थी, दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे राज दुलारा बेटा बोल रही थी। लेकिन आज जब बेटा मुसीबत में है तो माँ के ऐसे स्टेटमेंट सुन करके आखिर में कौन से बेटे का जो है वो जिंदा रहने का मन करेगा। गाइज, माँ से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो भाई साहब कुछ तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। वो बोल रहे हैं हम सही, अनुराग बोल रहे हैं हम सही, भाई बोल रहा है हम सही, माँ बोल रहे हैं हम सही, बीवी बोल रही है हम सही, लेकिन भाई मिलने कोई नहीं गया हॉस्पिटल में। बाबू भैया जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये जो संसार के रिश्ते हैं ना, इन्होंने भी अपना अस्तित्व दिखा दिया कि सारे आपके सुख के साथी हैं, आपके दुख का कोई साथी ही नहीं है। यहाँ तक कि भाई बड़े बड़े उनके दोस्त जो हैं वो अपना काम धंधा छोड़ करके उनसे मिलने गए, उनके लिए चार शब्द सिंपैथी के, चार शब्द उनको बोले, उनका हालचाल करे। लेकिन माँ के ऐसे स्टेटमेंट बताइए, जब ये अनुराग सुनेंगे तो उनके हृदय में क्या, उनके मतलब मन में क्या होगा, किस बेटे का जीने का इच्छा करेगा। जब हम दुनिया से हारते हैं ना तो हम अपने परिवार के पास जाते हैं कि भाई चलो, परिवार हमें जो है वो मोटिवेट करेगा, हमें प्यार के दो शब्द बोलेगा, माँ माथा चूमेगी, हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन दुनिया तो हमें एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन जिस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं वो परिवार हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कौन सा इंसान जो है वो जीना चाहेगा। बाबू भैया का जो एक्सीडेंट था वो तो अपना लाइफ जो है वो अपना डेथ कर रहे थे कि भाई मैं लाइफ मरना चाहता हूँ और मुझे देखो, क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। लेकिन ऊपर वाला है, जिंदगी देना और मौत देना दोनों उसके हाथ में है। लेकिन क्या माँ का ये स्टेटमेंट सही है? क्या भाई का ये बोल देना कि हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है? अरे आखिर क्यों इतनी कड़वाहट भरे हुए हो भाई। जब ये भाई पैसे कमा रहा था तब तुम ही जो है इनके साथ में घूम रहे थे, फिर रहे थे, तब तुमने नहीं बोला कि नहीं हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। आज जब वो बीमारियों का शिकार हो गया, जब आज वो एंजाइटी का शिकार हो गया, आज जब वो इतना ज्यादा मेंटली प्रेशर में है, इतना ज्यादा मेंटली परेशान हो गया है, तो सारे लोग अपना हाथ पीछे छुटा रहे हैं। बाप जो थे एक टाइम पे बेटे के साथ में रेसिंग करते थे, बाइक रेस करते थे कि भैया कौन अच्छी बाइक चलाता है। तब उस बाप ने क्यों नहीं बोला कि नहीं, मुझे तेरे जैसे बेटे पे शर्म आती है। मतलब सोचिए, ये संसारी दुनिया समझ में ही नहीं आता है कि जिस समय पे चार कदम बढ़ करके बेटे का हाथ पकड़ने की जरूरत है, बेटे को सांत्वना देने की जरूरत है कि कुछ नहीं, हम सब है, सिचुएशन है, परिस्थिति है, तू क्यों इतना मेंटली परेशान हो रहा है। लेकिन नहीं, माँ का ईगो आड़े आ रहा है। क्या करिएगा ऐसी ईगो लेकर के। जब बेटा दुनिया से चला जाएगा तब क्या करिएगा ऐसी ईगो लेकर के। और कौन सी माँ ऐसा स्टेटमेंट देती है गाइस। अपने खुद के पैदा किए हुए बेटे को कौन ऐसा स्टेटमेंट देता है। अब तो समझ में ही नहीं आता है कि भाई हमारा जो है ना वो समाज किधर जा रहा है। बेटा यहाँ हॉस्पिटल में एक उम्मीद लगाए बैठा है कि काश अब मेरे अपने आएंगे और मुझे बोलेंगे कि तू चिंता मत कर बेटे, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन सब मिलने आए, सब देखने आए, लेकिन वो परिवार देखने नहीं आया जिसके साथ ये सारे कर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो है ना वो प्रक्रिया हुई है।
एक लड़का इतने इतने डिप्रेशन में पहुंच जाता है, वो 2 घंटे की वीडियो बनाता है, लाइव सुसाइड अटेम्प्ट करता है, उसके हड्डियों में चोट आती है, हड्डियां टूटती हैं। उसके बाद माँ के पास न्यूज आती है तो माँ बोलती है कि तू जिंदा क्यों बच गया, तुझे तो चले जाना चाहिए। समझ में ही नहीं आता है गाइस, आप लोग क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ को। मेरा तो सही बता रही हूँ, मेरा तो माँ के ऊपर से रिश्ता ही खत्म हो गया, मतलब टूट गया, जिसको बोलिए दिल टूट गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।